नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उस अरहत तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। आज बड़ी एक महत्वपूर्ण धम्मदेशना आप सुनने वाले। सभी के जीवन में कोई ज्ञान देने वाले, कोई अज्ञान भरने वाले हर जगह रहते। एक बार स्वयं भगवान बुद्ध कौशल जनपद में थे और कौशल जनपद से होते हुए भगवान स्वयं अपने शिष्यों के साथ केशपुत्र नाम के निगम में गए। वहाँ पे बहुत सारे कालाम परिजन रहते थे। उनके पृच्छानुसार भगवान को उन्होंने भगवान को एक प्रश्न पूछा। भगवान ये हमें जीवन में प्रश्न सताते। यदि आप इसका हमें हल कुछ बताए तो आपके उपकार हम जीवन भर याद रखेंगे। भगवान हमें प्रश्न तो ये है, कभी हमारे इस निगम में ब्राह्मण आते हैं, वो ये बताते हैं कि ये करो आप स्वर्ग सिधारोगे, आप ये मत करो नहीं तो नरक जाओगे। कभी भगवान हमारे ये जनपद में, इस निगम में कभी कोई श्रमण आता है, वह भी कभी ऐसा ही कहता है, ये पालोगे, इसका पालन आप करोगे तो सद्गति होगी, नहीं पालन करोगे तो दुर्गति प्राप्त करोगे। भगवान हमें समझ नहीं आ रहा कि किसका हम सुने और किसकी हम अनसुनी करें। भगवान यदि आप हमें इस प्रश्न का हल बताए, इस प्रश्न का हमें यथोचित उत्तर बताए, तो आपका वह उपदेश हम शिरोधार्य मानेंगे, आपका उपदेश हम कभी नहीं भूलेंगे। भगवान कालामों को बताते, सुनो कालामों, यदि आपके जीवन में कोई भी धर्मोपदेष्टा हो, कोई भी धर्मगुरु हो या कोई धर्म ग्रंथ हो, वह कहता है इसलिए उसे मत मानो। कालामों, कोई भी चीज़ परंपरा से चलती आ रही हो, इसलिए भी उसे मत मानो। कालामों, कोई भी एक परंपरा कहती है या परंपरावादी पुरुष कहता हो या कोई अच्छा व्यक्तित्व वाला पुरुष कहता हो, इसलिए भी उसे मत मानो। कोई धर्म ग्रंथ कहता है या धर्म गुरु कहता है या धर्म संस्थापक कहता है, इसलिए उसे मत मानो। कालामों, सुनो और इसे धारण करो, इसका परिपालन करो, आप इसे जीवन में उतारो। कालामों, आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा होगा या अच्छा होने वाला होगा, ऐसा ही पालन करना चाहिए। जीवन भर कोई धर्मगुरु कहता है या धर्म ग्रंथ कहता है, इसका पालन मत करो, लेकिन आपकी बुद्धि से उसे जानो, उसे समझो, क्या यह सच है
क्या यह सत्य है या असत्य है, क्या यह झूठ है या बकवास है, उसे पूरी तरह से पूर्ण तो से जानो, उसे समझो। यदि वह कौन सी भी चीज़ हो या कौन सा भी उपदेश हो, यदि आपके जीवन में हितकर साबित होगा, स्वकल्याणकारक होगा, परकल्याणकारक होगा, स्वहित में होगा, परहित में होगा, स्वयं का दुख हरण करने में वह उपदेश और वह उपदेश का काम करेगा, और दूसरों के हित और सुख के लिए भी वह उपदेश और उपदेश का काम करेगा, तो उसका पालन करो। परंपरा कहते इसलिए मत मानो, धर्मगुरु कहते इसलिए मत मानो, धर्म ग्रंथ कहते इसलिए मत मानो, किसी का व्यक्तित्व तो बड़ा अच्छा है, सुंदर है, इसलिए भी मत मानो। बस आपके बुद्धि से उन्हें स्वयं जानो। स्वयं समझे बिना किसी चीज़ का या उपदेश का पालन करना आपका एक दुर्गति का लक्षण है, एक प्रकार की मूर्खता का लक्षण है। काला मुंह। आपसे मैं एक प्रतिप्रश्न करता हूँ, लोभ यह दुखी है, दुख लाने वाला है या सुख लाने वाला है? तो कालाम लोग कहते हैं, कालाम परिजन, साथ ही बैठे वाले सभी उपासक वर्ग कहते हैं भगवान लोभ दुख का कारण है। भगवान कहते द्वेष यह क्या है? भगवान द्वेष भी एक दुख का कारण है। फिर भगवान पूछते मोह और अज्ञानता क्या यह कल्याण का रास्ता है या अकल्याण का? तो कालामजन कहते भगवान ये तो अकल्याण का रास्ता है, बिल्कुल एक मूर्खता का दुर्गति का लक्षण वाला यह मार्ग है। तो भगवान आगे कहते काला मोह, जो भी कोई रास्ता आपको लोभ द्वेष मोह और अज्ञानता की ओर ले जाए, ऐसा कौन सा उपदेश हो उपदेष्टा हो, उसका पालन नहीं करना चाहिए। काला मुँह सुनो, जो भी कोई रास्ता आपको शील समाधि और प्रज्ञा की ओर ले जाए उसका पालन करो। अपनी मुक्ति अपने हाथ, अपनी सुगति अपने हाथ। काला मुँह, बस इसी का तुम पालन करो। यदि लोभ द्वेष मोह आपको दुखी बनाता हो, औरों को भी दुखी बनाने में मदद करता हो, तो इसका पालन मत करो। लोभ द्वेष मोह या आपके लिए और दूसरों के लिए अकल्याणकर साबित हो, तो इसका पालन छोड़ दो। लोभ द्वेष और मोह या आपके द्वेष और विद्वेष में और दूसरों के स्वयं के और पर के औरों के द्वेष में वृद्धि करता हो, द्वेष विद्वेष में अभिवृद्धि करता हो, इसका पालन तत्काल छोड़ दो। शील समाधि प्रज्ञा, यह स्वयं को औरों को शील में समाधि में और प्रज्ञा में परिपुष्ट करता हो, बस इसका पालन करो। विश्व में सर्वप्रथमता भगवान बुद्ध ऐसे उपदेष्टा थे, भगवान बुद्ध ऐसे धर्म संस्थापक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम यह मनुष्य जाति के इतिहास में एक लोक स्वतंत्र का एक मैनिफेस्टो, हम उसे जाहिरनामा कहते, लोक स्वतंत्र का जाहिरनामा की हुंकार प्रथमता भगवान बुद्ध ने भरी। अभी तक तो कोई धर्म ग्रंथ या धर्म संस्थापक या धर्मगुरु ऐसा नहीं, या स्वयं धर्मगुरु ऐसा भी नहीं जो धर्म ग्रंथ के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं
यदि मेरी वाणी में आपको जची नहीं, आपको नापसंद हो, तो तत्काल छोड़ दो। जो अच्छी लगे उसे स्वीकार करो। स्वयं बाबा साहब भी कहते हैं, जो बुद्धि को पसंद आए वह वाणी बुद्ध की, जो बुद्धि को नापसंद आए वह वाणी बुद्ध की बिल्कुल नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ऐसे उपदेष्टा थे जिन्होंने स्वयं अपने वाणी के बल पर लोगों को बदला। स्वयं भगवान बुद्ध की शाक्य वंशीय लोग, कोलीय वंशीय लोग, या यूँ कहे पूरा भारतवर्ष या जम्बूद्वीप भगवान की वाणी से आंदोलित हो उठा। भारत ही नहीं, जम्बूद्वीप ही नहीं, बल्कि जम्बूद्वीप के बाहर भी, पाश्चात्य जग भी और पौर्वात्य सभी, पूरा एशिया के साथ विश्व बुद्ध के इस बुद्ध विचारों से बड़ा प्रेरित और बड़ा ऊर्जित हुआ। क्योंकि भगवान स्वयं पर छोड़ देते, यदि आप इसका पालन करोगे सुखी होगे, नहीं पालन करोगे तो दुखी रहोगे जीवन भर, जीवन पर्यंत, मरने तक। भगवान आपके बुद्धि पर बात छोड़ते कि आपको अच्छी लगी तो उसका स्वीकार करो, नहीं अच्छी लगी तो धिक्कार करो। लेकिन कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं। धर्म ग्रंथ का अध्ययन जितना बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद साथ ही साथ उसमें क्या गलतियां है, उसमें क्या कमियां है, ये भी दिखने लगती है। और किसी को दिखी भी, धर्मगुरु को बताए भी, तो भी वो कहते हैं ना ना, धर्म ग्रंथ की वाणी है, इसे हम नहीं चेंज कर सकते। ऊपर से वाणी, इसे हम नहीं चेंज करते। देव वाणी, दिव्य वाणी, इसे हम नहीं बदल सकते। ईश्वर आज्ञा है, इसे हम नहीं बदल सकते। ऐसे आपको कहने वाले मिलेंगे। गैलीलियो के साथ जो हादसा हुआ था, इसी के कारण उसका कहना था कि यह पृथ्वी गोलाकार है, वर्तुलाकार है, घूमती भी वैसी है। लेकिन बड़े ट्रेडिशनल लोग उसका विरोध करने लगे। बड़ी क्रिश्चियनिटी संख्या उसे विरोध करने लगी, नहीं नहीं ये गलत कह रहा है। इसी कारण उन्हें धर्माज्ञा के कारण राजदंड से उन्हें प्रताड़ित किया और उन्हें अंतिम सांस भी लेना पड़ा। इसी कारण तड़प तड़प करके। जो भी शास्त्रज्ञ या वैज्ञानिक हुए, या हम कार्ल मार्क्स का उदाहरण लें, कार्ल मार्क्स तो कहता है धर्म एक अफू की टैबलेट, यदि आप वो खाओगे तो आप हाथी जैसा शांत रहते हैं। लेकिन हाथी कभी अशांत तभी होता है जब उसके कान में या उसके सूंड में कोई मूंगी प्रविष्ट हो जाती है, तो फिर वो बड़ा तड़फड़ाता है, बड़ा तिल मिलाता है। इसी तरह एक आप की वो टैबलेट से जो आप खाओगे तो धर्म धर्म कह करके बड़ा तड़पड़ोगे, ना कुछ पल्ले पड़ेगा, ना कुछ औरों को दोगे, ना कुछ स्वयं पाओगे। ऐसा उसका कार्ल मार्क्स का कहना था। अच्छा विचारवंत था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जन्मदाता था। बहुत सारे कैपिटल जैसे ऐसे बड़े अद्भुत रहस्यमय ग्रंथों का रचयिता।
लेकिन साथ ही धर्म के खिलाफ बोलने वाला बड़ा एक विध्वंसक और विद्रोही विचारवंत था। बात तो ठीक है, लेकिन जो भी कोई ऐसा धर्म के खिलाफ बोलने वाला है उन्हें बड़ा विरोध झेलना पड़ा। धर्म के खिलाफ कोई भी काम करने वाला हो उसे बड़ा विरोध झेलना पड़ता है, बड़ा प्रतिकार सहन करना पड़ता है। ये ना कि इंडिया की बल्कि आउट ऑफ यही बात है। सब तरफ यदि आप धर्म के प्रशंसक होगे तो आपकी भी प्रशंसा होगी, धर्म के निंदक होगे तो आपकी भी निंदा होगी। यह सर्व जगह यह सारी तरह एक प्रकार से जनश्रुत है, क्योंकि हर आदमी कोई प्रशंसक पूरा जीवन भर नहीं होता और हर आदमी निंदक भी नहीं होता। कभी किसी को लाइफ में निंदा भी प्रशंसा भी लव भी झेलना पड़ता है और हेट भी लेना पड़ता है। एक प्रकार से इस 8 लोक धर्म में से जाना ही पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य और मतलब यही है कि स्वयं आप आपके मन के अनुसार, आपके बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि यदि आप दूसरे जो भी कोई कहेंगे लेकिन वो आपको जचा नहीं, अच्छा लगा नहीं, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपको स्वयं के लिए कल्याणकारक, औरों के लिए कल्याणकारक यदि वो रास्ता दिखे तो उसको चूज करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो धर्मगुरु कहते हैं इसका मत सुनो, धर्म ग्रंथ कहता है इसका मत सुनो, लेकिन पहले सुनने के बाद उसे जानो तो, उसे समझो तो। बिना समझे जानना या बिना समझे मानना ये मूर्खता का एक परम लक्षण है। मूर्खता के अनेक लक्षणों में से ये भी एक महत्वपूर्ण IMP लक्षण माना जाएगा। यदि आप सोच समझ करके कोई भी कहेगा, आपको उपदेश करेगा, जो भी उपदेष्टा हो या मैं भी क्यों ना हो, यदि आपके वो बुद्धि को जचा नहीं, पसंद नहीं हो, तो उसका आप धिक्कार करना चाहिए। यदि आप क्या और स्वयं क्या और औरों के लिए भी कल्याणकर साबित हो, हित सुख और विकास के लिए यदि वो प्रेरणा देता हो, जो भी कोई उपदेश हो या उपदेष्टा हो, उसका स्वीकार बड़े आनंद से, बड़े बड़े मन से करना चाहिए। मैं इसी आशा के साथ भगवान की कलाम सुत्त की वाणी भगवान ने जहाँ प्रदेश में दी थी, वह प्रदेश पूरा भगवान का एक उपासक वर्ग बना और अनेक जन बड़े अरहंत हुए, श्रोतापन्न सकादागामी, अनागामी और अरहंत अवस्था तक पहुँचे। भगवान के समय में बहुत सारे अरहंत होते थे। इसी प्रकार नाम अरहंत बिना हो तो भगवान के वाणी का आचरण करके, भगवान की वाणी सुन करके चिल्ला श्रोतापन्न या श्रोतापन्न की डुबकी तो लगा ही सकते। बस भगवान जो कहते शील समाधि प्रज्ञा स्त्री आदि शिक्षा का पालन करना चाहिए। जो धर्मगुरु या धर्म ग्रंथ कहे या जो भी कोई व्यक्तित्व बड़ा प्रभावी या प्रभावशाली या प्रतापी हो, उसकी वाणी अच्छी हो, उसका बोलना अच्छा हो या कुछ भी, उसे जानना, उसे समझना, फिर पालन करना, फिर स्वयं एक बार औषध लेके दूसरों को भी औषध देना। यदि आप स्वयं कफ के फीवर के शिकार हो, आप कुछ भी दवा खाओगे, यदि आपको स्वयं उसका फ़ायदा होगा, लाभ होगा,
तो जो भी आपके संपर्क में कफ या फीवर वाला कोई भी आपके परिजन का आदमी आएगा, उसको भी आप यही बताओगे, नहीं नहीं ये कफ के लिए बड़ा औषधि, बड़ा एक दुर्लभ और बड़ा ही अच्छा औषधि है, डॉक्टर भी यही आपको देंगे। मैं भी कहता हूँ यही ले लिए, मैं भी कहता हूँ ये पैरासीटामोल खाइए, नहीं नहीं ये चेस्टनकोल अच्छा है, नहीं नहीं आपके लिए यह अस्थमा के लिए या कफ के लिए, ये अडुल्सा के लिए, ये अडुल्सा अच्छा अच्छी दवा है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। यदि कोई अनुभवी आदमी कहता हो, यदि वह स्वयं के लिए कल्याणकर साबित हो और दूसरों के लिए भी ऐसा कुछ भी हो, स्वयं भी उसका पालन करे, औरों से भी पालन करवाए, स्वयं भी शील समाधि प्रज्ञा में या भगवान की वाणी में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करे और औरों को भी प्रतिष्ठित होने में, शील में प्रतिष्ठित होने में थोड़ा मददगार हो। इसीलिए मैं जो भी कुछ अच्छा मुझे पढ़ने को मिले, मैं उसे आपको बताने का इन फ्यूचर में यत्न मेरा जारी रखूँगा। बस इसी आशा के साथ मैं मेरा यह थोड़ा सा छोटा सा वीडियो मैं यही इन करता हूँ। सबके लिए, सबके प्रति मंगल भाव की आशा रखते हुए सदिच्छा के साथ मेरा यह उपदेश ही पूर्ण विरामित करता हूँ। सबके लिए भवतु सब मंगलम, सब्बे सत्ता सुखी हो, मंगल हो, कल्याण।